नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो राजस्थान कांस्टेबल के ऊपर रहने वाला है। हालांकि इसका वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूं। वो सामान्य कांस्टेबल था। जो आज का नोटिफिकेशन मैं बताने वाला हूं वो आपका टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का रहने वाला है और राजस्थान कांस्टेबल है उसी का रहने वाला है। तो दोस्तों, ये कांस्टेबल है राजस्थान की, जो कि डिपार्टमेंट आपका टेलीकम्युनिकेशन रहने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आपके सामान्य ऑपरेटर और साथ में आपका जो ड्राइवर है, ये दोनों ही टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का रहने वाला है, पुलिस वाला। तो दोस्तों, इस पूरे नोटिफिकेशन में सेम मोस्ट ऑफ द सारी चीजें वही रहेगी। आपका पोस्ट का नाम बदला है, ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। आपका जो पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का, उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। नहीं तो सारा जो नोटिफिकेशन की जो जितनी सारी स्टेप है आपका, चाहे से फॉर्म भरने की हो, ठीक है, आवेदन करने की हो, डेट हो, सब आपकी सेम है। आपका बस पोस्ट का नाम बदला है और कुछ ज्यादा अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो दोस्तों उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, ऑपरेटर में अप्लाई करना चाहते हैं या ड्राइवर वाली पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो खासकर उनके लिए है और साथ में उन सभी भाइयों बहनों के लिए जो राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है, जो इस ऑपरेटर और साथ में ड्राइवर में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो एलिजिबल है, योग्यता रखते हैं तो दोस्तों योग्यता की बात करेंगे कि क्या क्या योग्यता मांगी गई है ड्राइवर के लिए और ऑपरेटर के लिए, ठीक है। साथ में ये भी देखेंगे कि दोनों में प्रेफरेंसी का ऑप्शन है या फिर सेपरेटली आवेदन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो भी कंडीशन हो सारी चीजें आपको अवगत करूंगा। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट या स्टूडेंट हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, और साथ में वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले और वीडियो अच्छे लगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि आपकी जो जो मेन मेन चीजें हैं आपको बताने लायक वो क्या है, ठीक है। दोस्तों, आप सामने देख सकते हो जो आपके सामने नोटिफिकेशन शो हो रहा है वो आपका ओरिजिनल है, ठीक है। पुलिस विभाग द्वारा, राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा जो जारी है वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन से ही आपको सारी चीजें अवगत कराऊंगा कि क्या चीजें इसमें दी गई है आपको बताने लायक। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, ठीक है, इनके द्वारा जारी किया गया है कांस्टेबल भर्ती, जो विज्ञप्ति आपकी 2025 की रहने वाली है, ठीक है। साथ में आपका दोस्तों सबसे पहले बड़ी बात कि जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये वैकेंसी है, चाहे इससे पहले पहले जो मैंने वीडियो बनाया था सामान्य कांस्टेबल और ड्राइवर का, उसमें बैंड भी शामिल था। तो दोस्तों, उनमें जो एलिजिबिलिटी सबसे पहले वो सीईटी थी, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, समान पात्रता जो आपकी एग्जाम है, ठीक है, परीक्षा, वो आपकी योग्यता है सबसे पहले की। इससे जो स्टूडेंट ने पिछले साल सीईटी के एग्जाम दिया है, ठीक है, और वो पात्रता हासिल कर चुका है, तो दोस्तों ये एग्जाम उन्हीं के लिए है जो पास हुआ है समान पात्रता परीक्षा में, ठीक है दोस्तों, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करने की सोचेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपका जो सीईटी है सेकेंडरी लेवल का, उसके फॉर्म नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करने होंगे, उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो ओपन होगा। तो दोस्तों, इसलिए जो भी कैंडिडेट समान पात्रता परीक्षा एग्जाम नहीं दिया तो दोस्तों वो इस एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट रिमेनिंग रह गए जिन्होंने आवेदन नहीं करा, यानी एग्जाम नहीं दी है समान पात्रता परीक्षा की, तो दोस्तों इस साल दिसंबर के लास्ट में और साथ में 2026 के फरवरी में आपकी जो एग्जाम है सीईटी वाली, दोनों ग्रेजुएशन लेवल और आपकी 12th स्टैंडर्ड यानी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली आपकी सीईटी है, वो पात्रता आपकी कंडक्ट होगी। उसकी आपकी तैयारी जो नहीं दी है पिछले साल वाली, वो इस नेक्स्ट वाली एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में। अब दोस्तों आपको बताइए कि जिन्होंने सीईटी एग्जाम दिया वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 समान पात्रता परीक्षा, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब आते हैं कि आप जो अप्लाई करने की डेट है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, अप्लाई करने की डेट आपकी यहाँ रहने वाली है 28 अप्रैल से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 17 मई तक आपके आवेदन चलेंगे। तो दोस्तों ये आपका ड्यूरेशन है, इस दौरान आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब ई मित्र से भी आप अपना आवेदन कर सकते हो, साथ में आप अपने लैपटॉप पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर वहां से भी आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको सलाह दी जाती है कि आप लास्ट डेट होने से पहले पहले आप अपना आवेदन कर ले अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है दोस्तों। साथ में दोस्तों, अगर फॉर्म फिल करते वक्त किसी भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो दोस्तों उसमें संशोधन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा और टाइम आपको दिया जाएगा 18 मई से लेकर 20 मई। आपको 3 दिन का टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा, आपकी जो भी कोई मिस्टेक हो गई है, सिल मिस्टेक हो गई है, उसको सुधारने के लिए। उसके लिए तो आपका चार्ज लगेगा, इसमें 300 रुपये आपका शुल्क लगेगा। 300 रुपये का शुल्क देके आप जो मिस्टेक हुई है, कोई गलतियां हुई है, वो सुधार सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला या यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यानी दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग, तो दोस्तों उसमें आपको एक ही जिला या एक ही यूनिट, दोनों में से जो भी ऑप्शन आएंगे उनमें से एक के लिए ही अप्लाई करना होगा, आप दोनों बूथ अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस चीज का आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले इस चीज का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए,
ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ आवेदन प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आप अपना आवेदन है वो किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप हमारे जो पुराना वीडियो है सामान्य कांस्टेबल का, वो भी आप देख सकते हो। उसमें भी मैंने पूरी जो प्रोसेस है वो पूरी बताई है कि आप अपना जो ऑनलाइन आवेदन है किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें भी आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आपको पूरा ये लिंक दिया गया है। ठीक है, इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके गूगल पे आप जब अप्लाई क्लिक करोगे तो सामने आपके एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप हमारा जो राजस्थान की जो एसएसओ आईडी है, SSO.rajasthan.gov.in, इस पे लॉगिन करके भी आप अपना आवेदन कर सकते हो। जब इस पे आप करोगे, क्लिक करोगे है ना, कॉपी पेस्ट करके गूगल पे, तो आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी राजस्थान एसएसओ की। ठीक है, वहां पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा G2C यानी सिटीजन ऐप। ठीक है, इस पे आपको दो पोर्टल दिखाई देंगे, रिक्वायरमेंट स्टेक 1 और रिक्वायरमेंट स्टेक 2। जो आपका रिक्वायरमेंट स्टेक 1 होता है, वहां पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जितनी भी सामान्य वैकेंसी आती है, ठीक है, उनके आवेदन वहां करने होते हैं। और अगर पुलिस डिपार्टमेंट रिलेटेड कोई वैकेंसी आई है तो दोस्तों उनका जो आवेदन है वो रिक्वायरमेंट स्टेक 2 में होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि स्टेक 1 में वो ओपन करे और उनको शो नहीं करे और वो इस चीज को सोचे कि हाँ इसमें तो अभी तो टाइम लगेगा। तो दोस्तों ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, आवेदन अभी स्टार्ट हो गए हैं, आपको इस रिक्वायरमेंट स्टेक 2 में ही क्लिक करके अपना आवेदन है वो पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई कैंडिडेट पहली बार एसएसओ आईडी लॉगिन करे तो सीधी सी बात है, जिन्होंने सीटी एग्जाम दिया है तो उन्होंने ऑब्वियसली बात है पहले ही एसएसओ आईडी लॉगिन कर रखी है। ठीक है, उनके पास है लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। ठीक है, तो दोस्तों वो अपना एसएसओ जो आईडी है वो लॉगिन करके भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ पूरा प्रोसीजर है जो बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों सीधी सी बात है, जब सीटी उन्होंने दिया होगा तो ये सारी प्रोसेस पूरी उन्होंने करी होगी, क्योंकि वो प्रोसेस करने के बाद ही वो अपना फॉर्म फिल कर पाए होंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों मेन अब जो जरूरी है आपके लिए वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ये चीजें आपको ऑलरेडी पहले पता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, ऑनलाइन भरे गए आवेदन का पत्र लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता के समय साथ लाना अनिवार्य है। यानी आपका इसमें रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, है ना, यानी आपकी दौड़ होगी, तो उस टाइम पे आपका जो ये आवेदन भरा हुआ है, ठीक है, इसका प्रिंट आउट लेना है और उस टाइम साथ में आपको ले जाना है। ठीक है, इसके बाद में आपका दोस्तों यहाँ पे पंजीयन शुल्क है जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका यहाँ पे लगता है। ठीक है, यहाँ पे पहले वन टाइम है तो यानी सीटी के टाइम पे आपने उस टाइम आवेदन कर दिए होंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे भर्ती रिक्त हेतु पद, ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के लिए 33% यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का दिया गया है कैटेगरी वाइज में। ओके, इसके आगे देख लेते हैं, ये पूरा अपने एक्स सर्विसमैन सैनिकों के लिए है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे साफ देख सकते हो, राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, ठीक है, यानी यहाँ पे साफ दिया गया है राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के SC ST OBC, ठीक है, और MBC, साथ में EWS के कमजोर के अभ्यर्थियों को, यानी इन जो मैंने कैटेगरी बताई है, ठीक है, इन सभी कैंडिडेट को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। यानी अगर राजस्थान के बाहर के कोई किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हो, अगर वो इसमें अप्लाई कर रहे हो इस पोस्ट के लिए, तो दोस्तों उनका जब ऑनलाइन आवेदन होगा तो वो जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, साथ में दोस्तों एग्जाम सैलरी की बात करते हैं कि जो कांस्टेबल की जो सैलरी है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की, तो दोस्तों उनको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, राजस्थान की कोई सी वैकेंसी हो, अगर किसी भी वैकेंसी में अप्लाई कर रहा है तो उन्हें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होता है। 2 साल का आपका परीक्षा विदिन काल पूरा करना होता है। ठीक है, जब ये 2 साल पूरे होते हैं तो आपको सारी जो वो सैलरी है वो फुल मिलने लग जाती है। 2 साल तक आपको जो पूरी सैलरी है उसकी आधी सैलरी के आसपास आपको मिलती है। ठीक है, आपका जो पेमेंट टैक्स है वो L5 रहने वाला है, और साथ में आपको कांस्टेबल रिलेटेड जो भी एक अलाउंस होते हैं वो सब मिलने लग जाएंगे 2 साल के बाद में। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता में दोस्तों यहाँ पे साफ दिया गया है, आपका एक कांस्टेबल है और एक चालक है, 2 तरह की पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे साफ दिया गया है कि राजस्थान के किसी भी बोर्ड द्वारा भौतिक यानी फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर सब्जेक्ट में, ठीक है, साथ में विज्ञान में आपकी सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष सरकार द्वारा समकक्ष घोषित 12वीं कक्षा, यानी आपकी 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, या तो फिर कंप्यूटर या फिर आपका साइंस, ये आपके सब्जेक्ट रही होनी चाहिए। तो दोस्तों वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी साइंस फील्ड वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट आर्ट्स वाले हैं तो दोस्तों वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें ड्राइवर की पोस्ट है, तो दोस्तों उनके लिए दिया गया है, जो भी ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें LMV व HMV यानी लाइट मोटर व्हीकल, HMV हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है, दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, दोनों जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 जनवरी
1 जनवरी 2026 से 1 वर्ष पुराना का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डेट दी है 1 जनवरी 2026। इससे पूर्व 1 साल पुराना होना चाहिए दोनों LMV व HMV दोनों जो ड्राइविंग लाइसेंस है 1 साल पुराना बना हुआ होना चाहिए। ये आपकी जो योग्यता है वो ये है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे ये चीज़ें आपकी चेक करी जाएगी। अगर आप में ये चीज़ें अगर करंट वाली मिलेगी तो दोस्तों ये आपको बाहर कर दिए जाओगे भर्ती से। ठीक है, यहाँ पे आपका आयु सीमा भी दे रखी है। ठीक है, दोनों के लिए, आपके ऑपरेटर के लिए, साथ में ड्राइवर के लिए। ठीक है, यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी दे रखी है कि आपका जो कैटेगरी वाइज है वो किस तरह से जो आयु का एज का क्राइटेरिया है वो कैसे डिवाइड हो रखा है ऑपरेटर के लिए और साथ में आपके ड्राइवर के लिए। ठीक है, इसके बाद में शारीरिक मापदंड आता है। ठीक है, शारीरिक मापदंड में दोस्तों आप बात करेंगे आपकी हाइट की। ठीक है, एक मिनिमम हाइट की बात करेंगे। मेल में 168 चाहिए, फीमेल में 152 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और साथ में ये तो मिनिमम चाहिए हाइट का। ठीक है, सीने की बात करते हैं। न्यूनतम सीमा जो सीना फुलाने की होती है तो दोस्तों बिना सीना फुलाए 81 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल वो मेल के लिए। साथ में फुलाने के बाद, अब फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर यानी आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है, ये ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल में ये लागू नहीं होता। बात करते हैं वेट की, वजन की, तो दोस्तों वेट ओनली महिलाओं के लिए है, जो ये पुरुषों में लागू नहीं होता। महिलाओं में 47.5 किलो आपका वेट होना चाहिए न्यूनतम, ये मिनिमम है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है मेल फीमेल दोनों को। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका जब मेडिकल चेकअप होगा तो दोस्तों मेडिकल चेकअप में आपको दोस्तों यहाँ पे साफ दिया गया है। ठीक है, यानी इसमें न्यूनतम निकट दृष्टि है ना, न्यूनतम निकट दृष्टि J1 यानी बेहतर आंख, और J2 यानी बदतर आंख, यानी आपकी जो अगर खराब आंख है ना किसी भी कारण से तो वो होनी चाहिए। ठीक है, साथ में चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। ये और बदतर आंख 6/9 होनी चाहिए। दोस्तों ये क्राइटेरिया है आपके मेडिकल चेकअप का, एक आइज का आंखों के रिलेटेड। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट जिनकी भी आंखें वीक है, ठीक है, जिनके नंबर का चश्मा लगा हुआ है, चाहे पास का हो, दूर का, निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष, तो दोस्तों उनको अपने नियर बाई मेडिकल जो भी अपनी क्लिनिक है या फिर हॉस्पिटल है वहाँ पे एक बार चेकअप कराना है, उन्हें ये चीजें बतानी है। तो दोस्तों वो अच्छी तरह क्लियर आपको बता देंगे कि आपकी जो आई आंखें हैं वो 6/6 है या 6/9 है, जो भी स्टैंडर्ड पे आप आपकी आंखें हैं वो सारी चीजें आपको बता देंगे, और जैसे सुधार के साथ कैसे क्या क्या कर सकते हैं वो भी आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और चीजें दी गई है कि मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, जागरूक होने चाहिए, आपका शरीर है वो सुदृढ़ होने चाहिए, किसी भी रोग से या दोष से आप विकार नहीं होने चाहिए। ठीक है, साथ में घुटनों की बात करते हैं तो घुटने हैं आपके वो आपस में टकराने यानी नौकनी बोलते हैं जिसे, वो नहीं होना चाहिए। नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए यानी वेरिकोज वेन्स बोला जाता है नसें फूलने वाली चीज को। ठीक है, और भेंगापन, ठीक है, स्क्वाइंट बोला जाता है भेंगेपन को। साथ में रंतोदी यानी नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। ठीक है, साथ में आपका कलर ब्लाइंडनेस यानी रंग दृष्टि दोष। दो आपकी 3-4 चीजें, एक नोकनी हो गया, ठीक है, वेरिकोज वेन्स हो गया, स्क्वाइंट हो गया, आपका नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, और साथ में आपका हकलाकर बोलना, स्टैमरिंग, और आपके पेट समतल यानी फ्लैट फुट, हर्निया, ठीक है, और आपका सर्जिकल प्रॉब्लम्स टाइप के अन्य कोई भी प्रकार की कोई भी जो विकार है, ठीक है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपके मेडिकल के टाइम पे आपका चेकअप किया होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी चीज में अगर आप पाए जाते हो तो दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाता है, आपको चांस मिलेगा रीमेडिकल के लिए, आप वो लगा सकते हो। ठीक है, कुछ शुल्क देके। ठीक है, उसके बाद में आपका वापस मीटिंग होगी, आपका वापस जो मेडिकल की टीम है, कमेटी है, वो बैठेगी। अगर उसमें आप फिट पाए जाते हो तो आपको पास कर दिया जाता है। अगर रिव्यू मेडिकल में भी आपका अनफिट पाए जाते हो तो दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाता है, आपको एक ही चांस मिलता है रिव्यू मेडिकल के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरी प्रोसेस दी गई है। अगर कोई कैंडिडेट अयोग्य पाया जाता है, किस किस कंडीशन में अयोग्य होता है, तो दोस्तों ये सारे स्टेप क्लियर करे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप सारे इन पॉइंट को देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, या आप हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो कैंडिडेट इस वीडियो में अब तक बने हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा और आपकी एग्जाम डेट आएगी तो दोस्तों एग्जाम डेट से पहले 1 वीक पहले आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा कि आपका जो सिटी है, कौन सी जगह आपका एग्जाम लगने वाला है, कौन सी डेट आएगी, और अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो आपकी शिफ्ट कौन सी होगी, सारी चीजें आपको सिटी इंटीमेशन के टाइम पे पता चल जाएगी। और आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले आपको वेबसाइट पे मिलने लग जाएंगे। उसकी चिंता आप मत करिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको मैं शॉर्ट्स के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप हमारे किसी भी तरीके से आपको मैं अवेयर करवा दूंगा। ठीक है, आपको हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तब जाके आप हमारी सारे अपडेट पा सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो सबसे पहले OMR बेस में लिखित रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, वो आपका होगा कांस्टेबल के लिए, यानी जो आपका सामान्य ऑपरेटर है, ठीक है, उसके लिए 150 रहेगा। ठीक है, और चालक के लिए यानी ड्राइवर के लिए 150। ठीक है, यह आपका इस तरह से पूरा रिटन एग्जाम है।
शारीरिक दक्षता या मापतोल यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, ये सारी स्टैंडर्ड है, ये ओनली क्वालिफाई करने पड़ेंगे आपको, इनके कोई मार्क्स निर्धारित नहीं है, जस्ट आपको क्वालिफाई करने पड़ेगा पीईटी और पीएसटी। इसके बाद में आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगेगा, जो कि आपका ऑपरेटर में लागू नहीं है, आपका ओनली ड्राइवर के लिए लागू है, उसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगता है। ठीक है, साथ में आपके विशेष योग्यता अगर किसी के पास है, एनसीसी है, होमगार्ड है या पुलिस संबंधी किसी भी सब्जेक्ट में डिप्लोमा या फिर डिग्री या कोई सर्टिफिकेट अगर किसी स्टूडेंट के पास है, तो दोस्तों वो इसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, उनको यहाँ पे 20 अंक का यहाँ पे पूरा ये मिलेगा। ठीक है, 20 अंक में से जिसके पास भी जैसे डिग्री है, डिप्लोमा है या एनसीसी में है, तो दोस्तों इनमें से जिसके पास भी जो भी चीज़ है वो ऐड कर देना, उस हिसाब से आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये चीज़ें ड्राइवर में आपके लागू नहीं होती है, ओनली कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य कांस्टेबल में आपको लागू होती है। तो दोस्तों इस तरह से जो आपका ऑपरेटर है कांस्टेबल वाला, तो दोस्तों उसमें आपकी जो टोटल मार्क्स है वो 170 हो जाते हैं, और वहीं पे अगर ड्राइवर की बात करें तो 180 आपका टोटल मार्क्स हो जाता है। रिटन एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों। रिटन एग्जाम में जैसे मैंने क्लियर कराया है कि आपका 150 मार्क्स का आपका पूरा लगेगा पेपर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 150 जो मार्क्स है, ये क्वेश्चन मान लो दोस्तों, उसके लिए आपको मिलेगा 2 घंटे का समय। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन वो करने होंगे। ठीक है, सही क्वेश्चन के आपको एक मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। ओके, नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 25%, यानी 1/4 ऑफ, यानी आपके एक क्वेश्चन का 1/4 ऑफ मार्क्स आपका कट जाएगा अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट दिया गया है, आपका 3 कैटेगरी में बांट दिया है आपके 150 क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले पार्ट की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें आपका रीजनिंग का आ जाएगा, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी आईटी, कम्युनिकेशन, साइबर सुरक्षा, एआई, साइबर अपराध और डिजिटल फोरेंसिक, ये आपके नए टॉपिक है जो कि आपके पार्ट 1 में देखने को मिलेंगे, और इनके जो क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो आपके 150 में से 80 क्वेश्चन मात्र पार्ट 1 में से आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक बड़ा पोर्शन हो जाता है आपका। ठीक है, और एक क्राइटेरिया भी बहुत बड़ा रखता है आपके पास फेल होने का। सेकंड पार्ट की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा जीके, जीएस यानी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस। इसके बाद में समसामयिक विषयों पर या और महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं स्कीम चलाई जा रही हैं, तो दोस्तों वो चीजें इसमें इंक्लूड है, जो कि आपका पार्ट बी रहने वाला है, और इनके जो क्वेश्चन है वो रहेंगे आपके 25। ठीक है, अब इसके बाद में पार्ट सी आता है। पार्ट सी में आपकी राजस्थान की हिस्ट्री आ जाती है, आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस आ जाती है। ठीक है, आपकी इसमें ज्योग्राफी आ जाती है और इकोनॉमी की आ जाती है। आपका पूरा जो पार्ट सी है पूरा राजस्थान बेस्ड रहने वाला है, और उनके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो 3 पार्ट में 150 क्वेश्चन को इस तरह से डिवाइड कर रखा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो पार्ट है आपका ओनली फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, जिसमें आपके डिफरेंट सेक्टर से आपके क्वेश्चन आने मिल रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह का आपका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो पेपर का रहेगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे आगे का कि आगे और क्या चीजें इसमें ऐड करी गई है। ठीक है, यहाँ पे और देख लेंगे, और क्या अगर ऐसी कोई चीजें जो आपको बताने लायक है तो वो चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, बात करते हैं आपकी एग्जाम की। आपकी एग्जाम कब लगेगी? तो दोस्तों आपकी जो एग्जाम है वो यहाँ पे पूरा देख सकते हो, मई, ये जून और जुलाई 2025। तो दोस्तों अभी चल रहा है अप्रैल, लास्ट 28 अप्रैल से आपके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और 17 मई तक आपके आवेदन चलेंगे। जून के लास्ट या जुलाई में आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। दोस्तों टाइम बहुत लिमिटेड है, कम है, आपको आवेदन करना है और अपनी तैयारी में जुट जाना है। आपको बिल्कुल यहाँ पे टाइम देखने को नहीं मिल रहा। तो दोस्तों टाइम बिल्कुल कम है, आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लग सकते हो कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दोस्तों जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट में पास होते हैं, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, तो उनके 5 गुना सफल अभ्यर्थी को पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो रिटन एग्जाम में पास होंगे उनके 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी दौड़ होगी। ठीक है, दौड़ होगी, शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र आपको संबंधित केंद्र पे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। यानी जो कैंडिडेट शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो दोस्तों उन्हें पहले से ही अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है पहले से ही लेकर आना है। ठीक है, और दौड़ के टाइम पे आपको वहाँ पे सबमिट करवाना है। वहाँ पे आपकी दौड़ होगी। ठीक है, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो चेक होगा, साथ में आपकी दौड़ होगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे और देख सकते हैं और क्या चीजें आपकी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दौड़ की बात करते हैं, दौड़ होगी आपकी टोटल 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर में दोस्तों जो मेल है, मेल के लिए आपको मिलेगा 25 मिनट का टाइम, और वहीं पे फीमेल को मिलेगा 35 मिनट का टाइम, और अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें 30 मिनट का टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैंडिडेट का जो रिटन एग्जाम पास हो गए तो पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। मेल के लिए 25 मिनट का टाइम है, फीमेल के लिए 35 मिनट का टाइम है। वहीं पे अगर एक्स सर्विसमैन है ना, सैनिक की बात करें तो उन्हें 30 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देख सकते हो, अगर कोई भी दौड़ पूरी नहीं कर पाता तो दोस्तों उन्हें अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिटन एग्जाम हो गया,
आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, अब आएगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, यानी पीएसटी। तो दोस्तों पीएसटी में आपका जो शारीरिक माप-तोल है वो किया जाएगा, ठीक है? आपका हाइट, वेट, सीना, ये चीज़ें आपकी मेजरमेंट करा जाएगा, ठीक है? इस मेजरमेंट में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर कोई अनफिट हो किया जाता है, असफल हो जाता है, तो दोस्तों वो अपना ₹500 का शुल्क देके वापस अपना रीमेडिकल या रीचेकअप पूरा करवा सकता है, ठीक है दोस्तों? आगे दोस्तों और देख लेते हैं, उसके बाद में प्रोफिशिएंसी टेस्ट आता है, ठीक है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंने पहले ही बताया, आपका जो ऑपरेटर है उसमें नहीं लागू नहीं होता, आपका जो ड्राइवर है उसमें लागू होता है, ठीक है? जो कि आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो, जो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाते हैं और स्टैंडर्ड में पास हो जाते हैं, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 30 अंकों का प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगेगा, ठीक है? अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट में दोस्तों मैंने जैसे बताया कि आपके पास में जो ड्राइविंग लाइसेंस है, दोनों एलएमवी और एचएमवी दोनों ही 1 जनवरी 2026 से 1 साल पूर्व का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें आपको वहाँ पे चेक होएगी, ठीक है? ये और दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक, है ना? ठीक है? अंतिम चयन हेतु सम्मिलित किए जाएँगे, यहाँ पे साफ देख लिए आपने, ठीक है? ये आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा, इतने मार्क्स से इतने मार्क्स में से आपको पूरे लाना पड़ेगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट का आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो, विशेष योग्यता अगर कोई कैंडिडेट वाले हैं, जैसे मैंने बताया था एनसीसी, होमगार्ड या फिर पुलिस में संबंधित कोई भी विषय सब्जेक्ट में आपका डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो या डिग्री हो, ठीक है? उनकी कैटेगरी वाइज़ जो आपके मार्क्स है वो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है? आपका एनसीसी में एबीसी आपके 3 कैटेगरी टाइप के सर्टिफिकेट आते हैं, तो उनको इस तरह से मार्क्स मिलेंगे। वहीं पे होमगार्ड को 1 साल, 2 साल, 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है, तो उन्हें अलग-अलग मार्क्स देखने को मिलेंगे। और अगर कोई कैंडिडेट पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट है किसी के पास में, तो उनको इस तरह से मार्क्स देखने को मिल जाएँगे, ठीक है दोस्तों? अब मेन चीज़ बात कि अगर कई कैंडिडेट है जिन्होंने तीनों कैटेगरी में कुछ ना कुछ किया होता है, तो दोस्तों यहाँ पे साफ बताया गया है कि तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा, यानी 3 कैटेगरी है आपकी एनसीसी, होमगार्ड और साथ में सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, है ना? तीनों में से अगर कोई भी कैंडिडेट कोई भी 2 विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा, यानी किसी कैंडिडेट के पास में अगर तीनों कैटेगरी टाइप के आपके कोई भी चीज़ है, तो दोस्तों उनमें से ओनली वो 2 के लिए ही अप्लाई कर सकता है, 2 के लिए ही वो योग्य होगा। उसी के आधार पे उसको जो मार्क्स है वो आपको मिलेंगे। आप तीनों के लिए ही अप्लाई नहीं कर सकते, तीनों में से आपको 2 के लिए ही आपके जो मार्क्स है वो मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्वास्थ्य परीक्षण पे, ठीक है? आपका जो मेडिकल है, मेडिकल वेरिफिकेशन में, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो राजकीय मेडिकल बोर्ड स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, ठीक है? इसके बाद में आपको जो अभ्यर्थी है, सफल हो जाते हैं, उनको नियुक्ति पत्र उनको नियुक्ति पत्र है वो दे दिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद में अगर कोई किसी कारण से वो अनफिट दिया जाता है, तो दोस्तों चिकित्सा अधिकारी की राय के अकॉर्डिंग 6 माह के भीतर ठीक किया जा सकता है, ठीक है? अगर कोई चीज़ में मेडिकल के टाइम पे आपको कोई दिक्कत आती है, तो आपको वापस सही करके 6 महीने के भीतर आप वापस रीमेडिकल करवा के अपना जो मेडिकल है वो प्रोसेस पूरा करवा सकते हो, ठीक है? इसके बाद में आपको वापस जो है इसके बाद आप वापस में रीमेडिकल लगाने के योग्य नहीं रहोगे, आपका एक बार ही रीमेडिकल लग सकता है, ठीक है? एक बार ही रीमेडिकल लगा सकते हो, ठीक है? इस तरह से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी है मैंने, ठीक है? आपकी जो भी सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा, डिग्री जितने भी आपने आवेदन करे हैं, डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें अपने पास रखनी है, ठीक है? आपके ओरिजिनल विद आपकी फोटोकॉपी विद अटेस्टेड, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ रखनी है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको उस टाइम पे सारे जमा कराने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता यानी पीईटी और मापतोल परीक्षा यानी पीएचडी, इनके समय मूल प्रमाण पत्र व उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। जैसे सारी चीज़ें मैंने बताया आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, जाति, ठीक है? आपके 10th-12th, ठीक है? इनके सर्टिफिकेट या मार्कशीट साथ में और किसी का और अलग से कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो सारे सर्टिफिकेट जितने भी हो सकते हो, सारी चीज़ें आपको ले जानी है, ठीक है? एक भी चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है। जैसे ही आप इन सारी प्रोसेस को पूरा करेंगे, तो वापस आपके अपडेट कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको क्या-क्या चीज़ें लेकर आनी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपके डीवी के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों? इस तरह से सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, ठीक है दोस्तों? अब मेन दोस्तों बात करते हैं कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, अभी तक आपको नहीं बताया गया। तो दोस्तों टोटल वैकेंसी मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो, जो यहाँ पे टेबल दी गई है, ठीक है? यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे देख सकते हो आपके ऑपरेटर है और नीचे ड्राइवर की वैकेंसी है। साथ में यहाँ पे आपके सामान्य वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है? और यहाँ पे आपकी एमबीसी, साथ में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ये आपकी जो पूरी 6 कैटेगरी है। 6 कैटेगरी में आपकी जो जितनी टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पे कितनी दी गई है, 1469, ठीक है? 1469 आपकी टोटल पोस्ट है, आपकी ड्राइवर और साथ में आपके ऑपरेटर वाली पोस्ट को मिला के, ठीक है? जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो अपनी जो पोस्ट है वो देख सकता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी में, ठीक है दोस्तों? जो टोटल वैकेंसी है आपकी 1469 दी गई है। तो दोस्तों इतनी वैकेंसी, साथ में जो जनरल कांस्टेबल है वो टोटल 8000 के समथिंग थी। तो दोस्तों जो टोटल मिला लेते हैं, एक तो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की आपकी
बाकी ऑपरेटर और ड्राइवर, साथ में आपके सामान्य कांस्टेबल, ठीक है, ड्राइवर और साथ में बैंड, ये सारे अगर वैकेंसी मिलाते हैं तो दोस्तों आपके लगभग 9,500 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी इस बार। तो दोस्तों बहुत टाइम बाद में आपके राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा इसमें कांस्टेबल पोस्ट की बहुत सारी वैकेंसी एक साथ देखने को मिली है। तो दोस्तों इससे पहले बहुत कम वैकेंसी आती थी, इस बार बहुत वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट योग्यता रखते हैं, ठीक है, योग्यता रखते हैं, साथ में आवेदन कर दिए हैं, तो दोस्तों टाइम कम है, आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट, पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है दोस्तों, आपको एक एक चीज है मैंने सारी क्लियर कर दी है। किसी भी कैंडिडेट को अगर किसी भी चीज से कोई क्वेरी हो, कोई भी बात हो, कंफ्यूजन हो, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो आपको टाइम पे मिल सके। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नई अपडेट, नई नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।